Hello learners, welcome to Learn eSpot and this is our session number 6 of the book Word Paul Made Easy। इससे पहले के जितने भी सेशन हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि ये किस एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, तो यार ये हर उस एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है जिसमें इंग्लिश वोकैबलरी आती है, और इंग्लिश का सेशन जिसमें भी होगा ऑब्वियस सी बात है वोकैबलरी आएगी, राइट। उसके अलावा जीएस के सब सेक्शन बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिनमें पूछता है कि स्टडी ऑफ दिस इज़ नोन एज, है ना। इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसमें कवर होंगे। तो ये जीएस एज वेल एज इंग्लिश वोकैबलरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे रूट वर्ड हम कर चुके हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी से, आज भी कुछ वर्ड और करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ द क्विज़ जिसको मैंने लास्ट टर्म में दिया था, और इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है। लास्ट में एट द एंड ऑफ द वीडियो विल डिस्कस दिस। सो नाउ यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। आज कुछ रूट वर्ड होंगे, अगेन सारे रूट वर्ड हैं, फिर उनसे बनने वाले कुछ शब्द होंगे। नाउ सबसे पहला जो रूट है तुम्हारा, उसका मतलब क्या है? इस रूट का मतलब होगा ऑर्थोज। अच्छा, डॉक्टर आर्थो करके अपने ऐड देखी होगी एक आपने ना, उसमें स्पेलिंग क्या होती है? नॉट एग्जैक्टली, आई डोंट नो, ऑर्थो ही होती है शायद, यही स्पेलिंग होती है डॉक्टर आर्थो। उसमें क्या होता है, वो पेन किलर टाइप का जो मतलब ऑयल होता है, पेन रिलीफ ऑयल होता है, लेकिन उससे कंफ्यूज नहीं होना है हमको। ऑर्थोज का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट करना या करेक्ट करना, मतलब सीधा करना, ठीक है। क्या करना? सीधा करना, राइट। तो ऑर्थोज का मतलब होता है। ओडोंटोज का मतलब क्या होता है? ओडोंटोज का मतलब होता है तीत, ठीक है। क्या होता है? टीथ, राइट। नेक्स्ट रूट है आपका एल्गिया या एल्जिया, ठीक है, या एल्गोज। इसका मतलब होता है पेन, पेन मतलब दर्द। नेक्स्ट रूट है, द नेक्स्ट रूट इज़ एट्रिया, ये आई है, ठीक है ना, ये याद रखना, ये आई है, एल नहीं है, ठीक है। एट्रिया का मतलब क्या होता है? मेडिकल हीलिंग, मतलब कि जैसे मान लो कि किसी की कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको हील करना, मतलब मेडिकली, मतलब कोई दवा दे दी तुमने या कुछ ऐसा किया जिससे उसकी हीलिंग हो रही, मतलब वो सही हो रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल हो रहा है, इसी को बोलते हैं मेडिकल हीलिंग। ये क्या होता है? एट्रिया, ठीक। नेक्स्ट रूट इज़ ओसिस। ओसिस का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल या डिसीज्ड कंडीशन, मतलब बीमारी वाली जो लक्षण होते हैं, एबनॉर्मल चीज़ें होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आपने एक ब्लड टेस्ट वाली जो नहीं होती, कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी रिपोर्ट होती है, उसमें जैसे आप किसी ने हीमोग्लोबिन का जांच कराया, राइट, उसमें क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन उसके बॉडी में कम हुआ, तो क्या बोलेगा डॉक्टर? डॉक्टर कहेगा कि हीमोग्लोबिन का काउंट एबनॉर्मल है, मतलब कि वो नॉर्मल नहीं है, जो एक स्वस्थ बंदे का होता है उतना नहीं है। तो इसी रूट वर्ड का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल। नाउ द नेक्स्ट रूट वर्ड इज़ जेरस। जेरस का मतलब होता है ओल्ड एज, और यहाँ पे चाहो तो पीपल भी लिख सकते हो, ओल्ड एज पीपल, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उसका मतलब होता है जेरस, ठीक है। नाउ अब देखो, इनसे बनने वाले कुछ वर्ड हम लोग सीखेंगे और कुछ इनके बारे में बातें करेंगे। तो जो पहला पहला ही वर्ड है तुम्हारा, वो क्या है? वो है आपका ऑर्थोपेडिक्स। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताई थी कि जहाँ पे आईसीएस आ जाएगा वहाँ पे आप क्या बोलोगे? जहाँ पे भी आईसीएस आ जाएगा वहाँ पे बोलोगे ये पक्का कोई ब्रांच ऑफ साइंस है ना। फिजिक्स एग्जाम्पल दिया था मैंने, है ना, फिजिक्स का एग्जाम्पल दिया था, आईसीएस आता है फिजिक्स में, है ना। तो इसी का एग्जाम्पल मैंने दिया था, और आपसे क्या कहा था? आपसे कहा था कि जिस किसी में आईसीएस लास्ट में आएगा तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि एक ब्रांच ऑफ साइंस है। नाउ अब देखो, ऑर्थो का मतलब क्या था? स्ट्रेट करना। अच्छा, एक ये भी मैंने रूट वर्ड आपको बताया था, देखो तीन तीन रूट वर्ड का यूज़ है इस उसमें वर्ड में। पेडिक्स का मतलब बताया था पेडोज, है ना, चाइल्ड, बच्चा या इन्फेंट, दोनों ही मतलब बताए थे मैंने आपको। तो ये जो है ना ऑर्थोपेडिक्स, देखो पहले क्या होता था, पहले मतलब पुराने ज़माने, लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास, 17th सेंचुरी में क्या होता था कि जो छोटे बच्चे होते थे तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड शायद, ठीक है ना, तो वो क्या करते थे, उनको अपने हाथों से, मतलब वो बिना वैसे सर्जरी वगैरह तो इतनी फेमस थी नहीं ज़्यादा, तो क्या करते थे, हाथों से वो क्या करते थे, उसको सही कर देते थे।
तो इसी चीज़ को बोला जाता था ऑर्थोपेडिक्स। ये बच्चों में किया जाता था पहले, ठीक है, कब? 17वीं शताब्दी, 1750-40 के आसपास लगभग ऐसा होता था, ठीक है। तो अभी भी ये क्या होता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड या स्केलेटल डिफॉर्मेशन होता है आपका, मतलब मेडिकल टर्म है ये स्केलेटल डिफॉर्मेशन। तो उसका जो मतलब ये समझ लो अगर सीधे सीधे कि जो मतलब जो तुम्हारी कोई जैसे कोई बोन है या कुछ इसमें प्रॉब्लम है, तो उसका आज भी इलाज होता है। तो वर्ड यही है, ठीक है ना, शब्द को तो नहीं बदलते हैं लेकिन तरीका बदल गया। पहले क्या था कि बिना किसी सर्जरी या ऐसे ही कर दिया जाता था, हाथों से सही किया जाता था। अभी क्या है, अभी हम लोग उसको कैसे सही करते हैं, उसको हम लोग डील करते हैं, जैसे सर्जरी हो गई है ना, काफ़ी सारा और भी कुछ तरीके होते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से उसको हम सही करते हैं। तो वर्ड वही है लेकिन करने का तरीका बदल गया है। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है the branch of medical science, ICS, the branch of medical science that deals with skeletal deformation। जो तुम्हारा कंकाल तंत्र होता है ना, अच्छा स्केलेटन की स्पेलिंग याद रखना, सही है, मतलब ये स्पेलिंग सही लिखी है ऑब्वियसली, याद रखना तुम, स्केलेटन है ना, स्केलेटन लिख बोलते हैं लोग तो ई वाला गायब कर देते हैं अपने मन से, ऐसा नहीं, स्पेलिंग सही है ये। तो जो स्केलेटन डिफॉर्मेशन होता है उसकी जो स्टडी होती है, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं, राइट। सुनाओ नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेक्स्ट वर्ड है ऑर्थोडोंटिक्स, ठीक है। ऑर्थो का मतलब अगेन क्या है, सीधा करना, है ना, सीधा करना। और ओडोंटोस अभी अभी बताया, ओडोंटोस क्या बताया हमने, तीत होता है ना, मतलब कि दांतों को सीधा करना, ठीक। तो इसमें यहाँ पे ये जो फिल इन द ब्लैंक है ना, इसमें तुमको क्या लिखना है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस डैट डील्स विद व्हाट, स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ, ठीक है ना। तो दांतों को सीधा करने के लिए जो ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोडोंटिक्स, है ना। ICS से तुमको समझ में आ रहा है ब्रांच है, ऑर्थो से समझ में आ रहा है स्ट्रेटन करना है, ओडोंटो से समझ में आ रहा है कि टीथ से रिलेटेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा ये तुमने देखा भी होगा कुछ लड़के जैसे कुछ कभी कभी क्या होता है, वो नहीं लगा रहते दांतों को सीधा करने के लिए, स्प्रिंग टाइप का कुछ एक वायर सा लगा होता है जिनके दांतों में, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो उसी की मदद से वो स्ट्रेटनिंग, मतलब उनकी जो स्ट्रेटनिंग होती है, मतलब वो सीधा करते हैं उसको, दांतों को। सुनाओ नेक्स्ट रूट है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, न्यूरेल्जिया। अच्छा न्यूरो मैंने बताया था क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। और एल्जिया मैंने ऊपर तुमको क्या बताया है, एल्जिया आपको बताया गया है क्या, पेन। एल्जिया का मतलब क्या होता है, पेन। सो न्यूरेल्जिया का मतलब क्या होता है, जो नर्व में पेन होता है, ठीक है, नर्व में जो पेन होता है उसका मतलब क्या होता है, न्यूरेल्जिया, राइट। समझ में आया, न्यूरिया मतलब जो तुम्हारा जो न्यूरिया ये है, न्यूरेल्जिया में एल्जिया है, इसका मतलब क्या है, इस एल्जिया का मतलब होता है पेन। ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, जो नर्व में पेन होगा उसको क्या बोलोगे, न्यूरेल्जिया, ठीक। साओ द नेक्स्ट वर्ड इज़ गेरियाट्रिक्स। गेरियाट्रिक्स क्या होता है यार, गेरियाट्रिक्स का देखो मतलब क्या होता है, इसमें तुमको अगर तुम्हें जेरस दिख रहा है ना, जेरस GER, इसका मतलब होता है ओल्ड पीपल, ठीक है। इस जेरस का मतलब क्या होता है, इस जेरस का मतलब होता है इस, अच्छा देखो रूट वर्ड तो जेरस है ना, तो एग्जैक्टली ये जेरस ही की तरह थोड़ी यूज़ होगा, मैंने कहा था ये अपनी फॉर्म बदल सकता है, जैसे इसमें GER के रूप में लगा हुआ है। और IATRICS ना, ITRIX, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब देखो ICS अगेन आया है ना। तो क्या लिखोगे इसमें, फिल इन द ब्लैंक में लिखोगे तुम, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पर्सन। प्रॉब्लम भी बोल सकते हो उसको, डिसीज़ भी बोल सकते हो। एट्रिया का मतलब क्या होता है, मेडिकल हीलिंग करना उनकी, है ना, एट्रिया। तो ये देखो एट्रिया भी है इसमें, ठीक है। तीन चीज़ें हैं, एक तुम्हारा ओल्ड पीपल, एक हो गया एट्रिया। ICS का मतलब तो साइंस पता है तुमको, ब्रांच ऑफ साइंस। तो इस ब्रांच ऑफ साइंस में क्या करते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी मेडिकल हीलिंग से रिलेटेड या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने को ही इस ब्रांच में काम क्या होता है, जो ओल्ड पीपल होते हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब जो डिसीज़ होती है बेसिकली, उनको हील करने से रिलेटेड काम होता है, ठीक है। तुमको रूट वर्ड से पता चला, जेरस का मतलब क्या हुआ, ओल्ड पर्सन, और एट्रिया का मतलब हो गया मेडिकल हीलिंग करना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, राइट। सो नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़
कार्डियोग्राम। अच्छा, आप में से किसी ने उसका नाम सुना है क्या, ईसीजी का? ये बायोलॉजी में क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्ज़ाम में, एसएससी में, और रेलवे में भी शायद आया, आरआरबी में, एनटीपीसी में। तो ईसीजी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। एक रिपोर्ट टाइप की आपको मिलती है थोड़ी सी, वो उसमें कुछ ऐसा ग्राफ जैसा बना होता है और उसमें कुछ ऐसे 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 करके वो हार्ट बीट को मतलब नापने का काम होता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की रिपोर्ट होती है। इसी को क्या बोलते हैं, इस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? कार्डियो का मतलब हार्ट हो गया आपका, है ना? ये हार्ट है, देखो अजीब सा है, ऐसा हार्ट है। तो जो हार्ट होता है उसकी जो हार्ट बीट होती है उसको जो रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, है ना? देखो, जिस इंस्ट्रूमेंट में रिकॉर्डिंग होती है ये चीज़ की, जो मशीन लगी होती है जहाँ पे चेकअप होता है, उस मशीन को कार्डियोग्राफ बोलते हैं। और जो रिपोर्ट मिलती है तुमको हार्ट बीट की, उसको क्या बोलते हो? कार्डियोग्राम। ये थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में। कार्डियोग्राफ में क्या होता है, कार्डियोग्राफ में आपकी जो मशीन होती है वो होती है, और जो कार्डियोग्राम होता है वो जो तुमको कागज़ में तुमको रिपोर्ट मिलती है वो क्या होता है? कार्डियोग्राम। दोनों देखो, कार्डियो तुमको दिख रहा है मतलब हार्ट से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, तो दोनों का मतलब भी पता चल गया अभी आपको कि जो रिकॉर्ड होता है हार्ट बीट का उसको कार्डियोग्राम बोलते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट ये रिकॉर्ड प्रोड्यूस करता है उसको कार्डियोग्राफ बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज़ न्यूरोसिस। अच्छा, न्यूरोसिस अगर तुम देखो तो क्या है बेसिकली, न्यूरोसिस का देखो, न्यूरो मतलब क्या हो गया? नर्व्स। ठीक है, और ओसिस का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? एबनॉर्मल। जो तुम्हारी नर्व्स हैं वो एबनॉर्मल हो गई हैं, है ना? नर्व्स क्या हो गई हैं? एबनॉर्मल। तो इसमें हल्का सा थोड़ा सा स्लाइट चेंज ये होता है कि जो न्यूरोसिस होता है ना उसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंस। कोई इंसान इमोशनली जो डिस्टर्ब होता है, नॉट मेंटल, इमोशनली जो डिस्टर्ब होता है उसको क्या बोलते हो तुम? उस बीमारी को क्या बोलते हो? न्यूरोसिस बोलते हो। ये प्रॉब्लम क्या होती है? न्यूरोसिस कहलाती है। ठीक है, जिस बंदे को न्यूरोसिस की प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, जिस इंसान को न्यूरोसिस की प्रॉब्लम होगी उसे आप क्या बोलोगे? न्यूरोटिक। ठीक है, ये क्या है? बीमारी का नाम है। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम है बेसिकली न्यूरोसिस। और ये क्या है? जो इस प्रॉब्लम को कैरी करता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोटिक। ठीक है। अच्छा, एक सॉन्ग आया था प्रियंका चोपड़ा का, शायद पहला सॉन्ग था पिटबुल के साथ में, उसमें एक वर्ड आया था एग्जॉटिक, है ना? तो कुछ कुछ ऐसा ही साउंड हो रहा है ये भी। तो इसका मतलब बताना कमेंट सेक्शन में आप कि एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है। राइट नाउ, अच्छा देखो, जैसे न्यूरो के मैंने इतने वर्ड बताए, और भी कई सारे वर्ड हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ न्यूरोलॉजी, है ना, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे। राइट, तो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। मैं बोलूँ अगर आपसे न्यूरोलॉजी, तुम बोलोगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो पढ़ाई होती है वो क्या होती है? न्यूरोलॉजी होती है। अगर तुमसे कहें न्यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, तो जो नर्वस सिस्टम का स्पेशलिस्ट होता है उसको क्या बोलोगे? न्यूरोलॉजिस्ट बोलोगे। राइट, अगर तुमसे हम कहें कि न्यूरोटिस क्या होता है ना, ऐसे तुमसे कहें कि NEURI, NEUITIS, देखो न्यूरोटिटिस, न्यूरोइटिस, है ना? न्यूरिटिस मतलब ओ नहीं होता इसमें, न्यूरिटिस। ITIS क्या कहा था हमने? ITIS बोला था कि ये क्या होती है? बीमारी होती है। इटिस और टिटिस कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। और न्यूरोटिटिस का मतलब क्या हो गया? न्यूरिटिस का मतलब हो गया कि जो नर्वस सिस्टम की बीमारी होती है उस बीमारी को बोलते हैं। वैसे ही सेम न्यूरोसिस क्या होता है? ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन बेसिकली इसको हम लोग डिस्कस इसमें करते हैं इमोशनल डिस्टर्बेंस हो बोलते हैं मेन। प्रॉब्लम इन नर्व्स तो ठीक है, लेकिन जो मॉडर्नली यूज़ किया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इमोशनल डिस्टर्बेंस। तो कोई बंदा इमोशनली डिस्टर्ब्ड है तो उसको न्यूरोसिस हो गया है। ठीक है, और जो बंदा इमोशनली डिस्टर्ब उसको क्या बोलोगे? न्यूरोटिक। ठीक है, अच्छा न्यूरो से काफ़ी सारे वर्ड मैंने बता दिया आपको, ऐसे समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? साइकोसिस। क्या है नेक्स्ट वर्ड? साइकोसिस। अच्छा, ये तुम बहुत बोलते हो, ऐसे बात बात में बोलते हो, नहीं तुम साइको हो क्या, है ना? बोला जाता है ना कि साइको है वो, ये साइको है, वो साइको, ये वाला टीचर साइको है।
तो इसको क्या हुआ, ओसिस का मतलब क्या हो गया, एबनॉर्मल या अनबैलेंस, मतलब ठीक नहीं है, नॉट नॉर्मल, है ना, जो इंसान नॉर्मल नहीं है वही तो ओसिस है, क्या है वो, एबनॉर्मल है, राइट। तो साइको का मतलब क्या हो गया, मेंटल जो कंडीशन होती है, जो दिमागी रूप में। ओसिस का मतलब क्या हो गया, एबनॉर्मल, मतलब कि जो मेंटली डिस्टर्ब है या मेंटली अनबैलेंस्ड है उसको साइकोसिस बोलोगे, और जो इमोशनली डिस्टर्ब है उसको न्यूरोसिस बोलोगे। ये बेसिक सा फ़र्क होता है। अच्छा, जैसे यहाँ पे तुम्हारा न्यूरोटिक आया है, वैसे ही एक इसी तरह से क्या आ जाएगा, साइकोटिक। ठीक है, क्या आ जाएगा, साइकोटिक। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, साइकोटिक। साइकोटिक वो बंदा होगा जो मेंटली डिस्टर्ब होगा, और उस बीमारी को क्या बोलते हैं, साइकोसिस। उस इंसान को क्या बोलोगे जिसको ये बीमारी है, साइकोटिक। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, नेफ्रोलॉजिस्ट। अच्छा नेफ्रोलॉजिस्ट, ये तो कई बार पूछा गया है। ऐसी कौन सी ब्रांच है, इसी में अगर तुम नेफ्रोलॉजी कर दो, LOGY यहाँ से, ऐसी कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लोग किडनी से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, उसका नाम क्या है, नेफ्रोलॉजी, राइट। तो नेफ्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, किडनी स्पेशलिस्ट। ठीक है, ये बता चुके हैं लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में एक्सपर्ट। नाउ ये आज की आपकी क्विज़ है, प्लीज़ इसमें क्या करना है आपको, मैचिंग करना है। ये 4 वर्ड दिए गए, इनका इनमें से मतलब क्या है ये बताना है। तो प्लीज़ आप लोग ऑप्शन में बताइएगा। ये 1 2 3 है ऑब्वियसली, और ये ABCD हैं, राइट। तो आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं वो बता दे रहा हूँ आपको, क्विज़ जो कल की थी, ये कल की क्विज़ थी, ट्रू एंड फॉल्स जिसमें डिस्कस करने थे। तो पहला सेंटेंस है आपका, क्या है कि डज एन इंट्रोवर्ट पे मच अटेंशन टू हिमसेल्फ। मतलब एक इंट्रोवर्ट जो इंसान होगा वो क्या अपने बारे में, मतलब वो खुद को ज़्यादा टेंशन देगा। तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही है ना। इंट्रोवर्ट बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमने, है ना। उसके आइडियाज़ क्या होते हैं, वो सारे के सारे अपने ही अंदर रखता है। क्या वो कुछ बताएगा बाहर, कुछ भी नहीं बोलता है, वो सारे के सारे आइडियाज़ अपने पास में ही रखता है बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है तुम्हारा, डज अ मिसएंथ्रोप लाइक पीपल। नाउ मिसएंथ्रोप का मतलब क्या था, मिस का मतलब क्या होता है, ये तो नफ़रत करना होता है। और एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, मैनकाइंड। तो जो इंसान इंसानों से या ह्यूमन रेस से नफ़रत करे, तो क्या मिसएंथ्रोप बंदा पीपल को लाइक कर सकता है। तुम कहोगे ये तो फॉल्स है। नेक्स्ट वर्ड इज़ योर अल्टर ईगो यूजली सिमिलर टू योर सेल्फ। देखो अल्टर का मतलब क्या बताया गया था, अल्टर का मतलब आपको बताया गया था अदर, है ना। अदर या चेंज, दो मतलब होते हैं। यहाँ पे अल्टर का मतलब क्या है, अदर। ईगो का मतलब क्या होता है, ईगो का मतलब होता है आई, मतलब मैं। तो आई अदर का मतलब क्या होगा कि मेरे जैसा कोई दूसरा, मतलब मेरी मिरर इमेज, मेरी रेप्लिका, राइट। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसका मतलब हुआ, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मतलब हुआ इज़ योर अल्टर ईगो यूजुअली सिमिलर टू योर सेल्फ। तुम कहोगे बिल्कुल सही है, ये ट्रू है ये, है ना। अल्टर ईगो का मतलब क्या था, मिरर इमेज। डज एन मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट, मिसो का मतलब होता है नफ़रत करना, अगेन। गाइनी का मतलब क्या होता है, गाइनी का मतलब होता है फीमेल। तो क्या होगा, डज अ मिसोगाइनिस्ट इंजॉय फीमेल चैम्पियन कंपेनियनशिप, चैम्पियनशिप बोल रहा हूँ मैं। कंपेनियनशिप का मतलब होता है साथ। तो जो इंसान फीमेल से नफ़रत करता है तो क्या वो इंजॉय करेगा फीमेल कैंपियनशिप को, कंपेनियनशिप को। आप बोलो कि जो इंसान मिसोगाइनिस्ट है वो फीमेल कंपेनियनशिप को इंजॉय नहीं करेगा, मतलब ये क्या है, फॉल्स है आपका। ठीक है, देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इज़ पेडागॉग। अच्छा पेडा का मतलब मैंने बताया था बच्चे, चाइल्ड, है ना। क्या बताया था, चाइल्ड। गॉग का मतलब बताया था, कल ही बताया था मैंने, इसका मतलब क्या होता है, लीडर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, लीडर होता है। तो इज़ पेडागॉग, इज़ व्हाट, पेडागॉग एन एक्सपर्ट टीचर। क्या जो पेडागॉग होते हैं वो एक्सपर्ट टीचर होते हैं। मैंने कहा था कि जो पेडागॉग होते हैं वो डॉगमेटिक टीचर होते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। डॉगमेटिक का मतलब जो बहुत ही संकीर्ण विचारधारा वाले होते हैं। तो आप इनमें से देख लीजिएगा, ये पहला ट्रू, सेकंड फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, फिर फॉल्स। ठीक है, तो ये आपकी क्विज़ कंप्लीट हो गई यहाँ पे।
सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई लेक्चर। एंड उसको ख़त्म करने से पहले मैं छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा यार। दिस इज़ द क्विज, है ना, ये क्विज़ आपको सॉल्व करनी है, इसमें मैच द फॉलोइंग है ना। उसके अलावा बताना चाहूँगा कि कुछ चैनल पे जो इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं, सीए की क्लासेस चल रही है, जीएसटी जो अपडेट आता रहता है उसके बारे में हमारे क्लास में बताया जाता है। उसके अलावा मैथ में परसेंटेज चल रहा है, इकोनॉमी चल रही है, पॉलिटी चल रही है, ठीक है। उसके अलावा हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है और जोग्राफ़ी भी स्टार्ट होने वाली है। सो आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप हमारी जीएस वाली लिंक देख सकते हो। चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप रेलवे या बैंक या एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए मैथ की परसेंटेज वाली क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स हमारे चैनल में आता है, मतलब जो डेली हॉट टॉपिक्स होते हैं, है ना, उनको हमारे चैनल में कवर किया जाता है। तो मेक श्योर कि अगर आपको कुछ इंटरेस्ट होता है उन चीज़ों पे कि क्या हो रहा है देश और दुनिया में, उसकी जो सही जानकारी है वो लेने के लिए आप हमारे चैनल को रेफ़र कर सकते हैं। सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, बिना लाइक किए हुए मत जाना, बहुत मेहनत लगती है, सारा टाइप वाइप करने में बहुत मेहनत का काम होता है। प्लीज़ आप लाइक कर देना, उसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।